हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋषि और आज का ये जो वीडियो है नंबर सिस्टम का, जिसमें हम लोग एक ही टॉपिक करने वाले हैं, रिमाइंडर्स और यू कैन से डिविजिबिलिटी, रिमाइंडर थ्योरम एंड डिविजिबिलिटी। इसको हम लोग 3 रूल्स से कर रहे हैं। वन बाय वन मैं सारे रूल्स डिस्कस करूंगा और इस पे जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मेजरली उनको भी डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को उन बच्चों को ज़रूर से देखना चाहिए जो लोग कैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। कैट के साथ साथ ये उनके लिए भी यूज़फुल है जो लोग प्लेसमेंट एग्ज़ाम देते हैं। ELITMUS और TCS में बहुत कॉमनली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गेट में भी जो एप्टीट्यूड 15 मार्क्स की आती है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस वीडियो इज़ मेनली यूज़फुल फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, प्लेसमेंट एग्ज़ाम्स एंड गेट। इसके अलावा CGL में भी कुछ क्वेश्चंस रिमाइंडर्स पे ज़रूर से होते हैं, तो इन चारों एग्जाम्स पे जिनका फोकस है वो लोग देख सकते हैं। GMAT और GRE में भी इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इवन इन केस पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टडी अब्रॉड एग्जामिनेशंस GMAT and GRE, so they can also watch this video. It will be useful for them. Now, while I was studying as I keep on studying even now, but while I was studying as a student, so the main hurdle that I was facing was that there are a lot of rules in number system. बहुत सारे इसमें नियम हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं। तो when I became a teacher 10 years back, तो मुझे लगा कि यार थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसलिए finally I was able to consolidate all the rules only into 3 basic rules. So we have 3 basic rules. Rule number 1 is the divisibility by 2, 5, 10 and their respective parts. आइए रूल नंबर 1 को हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। Let's say we have a number 4, 7, 8, 9, right? हमें इस नंबर को 2, 5, 10 या इनके रिस्पेक्टिव किसी भी पार से हमें देखना है कि इसमें रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप ध्यान रखना कि इस रूल के लिए हम लोग लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट एंड सो ऑन, दैट इज हाउ वी चेक द रिमाइंडर। अगर हमें 2, 5, 10 से देखना है तो हम लास्ट डिजिट देखेंगे। अगर इनकी पार्ट 2 से देखना है, पार्ट 2 यानी 4, 25 एंड 100, राइट? लेट मी राइट इट फॉर यू। लेट्स से आपके नंबर जो डिवाइजर्स हैं वो ये हैं। लेट्स से दीज आर द डिवाइजर्स, राइट? अगर इसकी हम पार्ट 2 लेते हैं, सो 2 स्क्वायर, 2 cube, then you have 2 की power 4. If we consider 5, it is 5 की power 1, 5 square, 5 cube and 5 की power 4 and so on even for 10, right? तो this particular rule tells us कि इनमें से किसी भी नंबर से अगर हमें इस गिवन नंबर को, या तो आप नंबर को बड़ा भी कर लो, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, राइट? यू मेक इट इवन फर्दर, राइट? इट वोंट मेक एनी डिफरेंस टू अस, कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, आप नंबर चाहे कितने बड़ा कर लो। हमें रिमाइंडर देखना है। लेट्स से हमें रिमाइंडर चाहिए कि 2 से रिमाइंडर कितना होगा, तो लास्ट डिजिट से पता लग गया रिमाइंडर इज 1। 5 से देखना है, रिमाइंडर इज 2, 7 डिवाइड बाई 5। 10 से देखना है, इट इज 7। When we want the remainder, let's say randomly by 125, हमें देखना है 125 से रिमाइंडर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? 767 divided by 125, whatever is the remainder is the remainder. Similarly, अगर 16 से देखना है, 16 is what? 2 raised to the power 4, तो इस बार क्या करेंगे? लास्ट 4 डिजिट से रिमाइंडर देखेंगे। ओके, आइए थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ। हमें इस पूरे नंबर को 16 से डिवाइड करना और बताना रिमाइंडर क्या है। सो वी नीड ओनली द लास्ट 4 डिजिट्स, that is 9, 7, 6, 7. Okay, so 9 6 96, it is 16 gone, and as usual you know you have 7, so whatever is the remainder, I mean the quotient doesn't make much sense, we need the remainder, right? हमें remainder चाहिए, शेष चाहिए, तो इस केस में हमारा remainder कितना बच जाएगा? 7. So that is the rule for 2, 5 and 10. Rule number 2 is the divisibility, or you can say when we have to find the remainder by 3 or 9. जब कोई भी हमें 3 या 9 से रिमाइंडर देखने होंगे तो कैसे रिमाइंडर निकालेंगे, दैट इज द रूल नंबर 2.
Let us see again by some example. Let's say I take up a number 936827209, राइट. मैंने एक नंबर लिया है, दिस इज वन ऑफ आवर ऑफिस नंबर्स, और हमें देखना है कि इस नंबर को अगर हम 3 या 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा. ओके, नाउ मैंने इसमें क्या करते हैं, सम ऑफ द डिजिट से जो भी रिमाइंडर आता है वही रिमाइंडर होता है. फॉर एग्जांपल 9 + 2 11 + 7 is 18, 20 + 8 is 28, 28 + 6 is 34, 34 + 3 is 37, and 37 + 9 it is 46. हमें ये देखना है कि अब ये जो हमारा 46 आ रहा है इसको हम 3 या फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा. तो 46 when divided by 3 we understand that the remainder would be 1, and when this number 46 is divided by 9 we understand that the remainder would be how much, 1 again. Now this is not common in all the cases. Fortunately यहाँ पे रिमाइंडर सेम आ रहा है. It is not necessary कि जो 3 से रिमाइंडर आएगा वही 9 से आएगा. हाँ, तो ये सम ऑफ द डिजिट से भी आंसर निकल आता है. इसका एक और मेथड होता है जहां हमें सम भी करने की ज़रूरत नहीं होती. मैं इस नंबर को एक बार फिर से लिख रहा हूं, राइट, जहां हमें ये सम करने की भी ज़रूरत होती है. हमने ये जो सम निकाला ना, सम निकालने की भी आपको ज़रूरत नहीं होगी. इसमें क्या करते हैं, दैट 3 या 9 से, लेट से हमें 3 से रिमाइंडर देखना है, तो जो भी हमें 3 या 3 का मल्टीपल मिलेगा रैंडमली कहीं से भी, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं. हमें 3 से रिमाइंडर देखना है, ये 3 का मल्टीपल है, कैंसल्ड, 3 का मल्टीपल कैंसल्ड, 3 का मल्टीपल कैंसल्ड, 2 + 7 is 9, that is again a multiple of 3, cancelled, 9 a multiple of 3, cancelled, 8 + 2 10, 10 से रिमाइंडर कितना आएगा, 1, that is why the answer is 1. Similarly for 9, अब जब हम लोग 9 से रिमाइंडर देख रहे हैं तो हम 9 और 9 के मल्टीपल्स कैंसिल करेंगे. ये एक 9 का मल्टीपल है, ये एक 9 का मल्टीपल है, 7 + 2 9 का मल्टीपल है, 3 + 6 9 का मल्टीपल है, क्या बच गया, 8 + 2 + 0 + 0 that is 10, 10 divided by 9, remainder remains 1. Let us see one more example for divisibility of 3 as well as 9. Now I have taken another number. Again अगर मैं इसके sum of the digit से देखना चाहूँ, right, if I have to calculate what is the sum of the digits, so we understand it is 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, 25 + 2 is 27, 27 + 5 is 32, 32 + 7 is 39. So I understand कि 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और अगर 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, दैट शुड बी 3. 3 से इतना और 9 से इतना, ये बात हमें समझ में आ रही होगी आसानी से. बट मैंने आपको अभी एक और ट्रिक बताई थी जिसमें यू डोंट इवन नीड टू कैलकुलेट द सम, राइट. आई टोल्ड यू कि आप डायरेक्टली उन नंबर्स को कैंसिल कर सकते हो जो उसके मल्टीपल्स हैं, राइट. लेट अस सी दिस वन मोर टाइम. 3 से हमें डिविजिबिलिटी देखनी है, तो 3 और 3 के मल्टीपल्स कैंसिल करेंगे, राइट. 7 + 5 दैट इज 12, 12 is a multiple of 3, that is why I cancelled it. 6 is a multiple of 3, 6 is a multiple of 3, 8 + 5 that is 13, 13 + 2 is 15, which is a multiple of 3. All the numbers are cancelled, only 0 is remaining, that is why the remainder by 3 is what? It was 0. Okay, when I talk about the divisibility by 9, in that case we consider the numbers that are divisible by 9, है ना, वही वाले numbers cancel करेंगे जो कि 9 से divisible हैं. So 7 + 2 that is a multiple of 9, we cancelled it. Again, अब अगर मैं देखूं 5 + 5 + 8 that is 18. अच्छी बात यह है कि आप कहीं से भी नंबर्स ले सकते हो, एनीवेयर, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस टू द फाइनल आंसर. ठीक है, 18 यहाँ से मैंने 5 लिया, यहाँ से 5 लिया, यहाँ से 8 लिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा. 18 कैंसिल्ड आउट. अब क्या बच गया, 6 + 6 12, 12 divided by 9, what is the remainder, that is 3. So it makes very simple. अभी मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है,
और आप देखेंगे कि सम ना निकालने से डायरेक्टली जब हम लोग रिमाइंडर निकाल लेते हैं बिना सम निकाले हुए, तो इन दैट केस सच काइंड ऑफ very difficult questions are possible to solve, otherwise so it becomes very complicated. All right, let us move to rule number 3, talking about the final rule of divisibility that will be applicable for numbers 7, 11 and 13. इन तीनों नंबर्स पे ये एप्लीकेबल होगा। इसमें क्या है कि 3 स्टेप्स होते हैं, राइट। स्टेप 1, आई हैव रिटन अ नंबर। इसमें जो भी नंबर है आपके पास उसको आप पहले ट्रिपलेट्स बना लीजिए। ट्रिपलेट्स यानी 3 के ग्रुप में आप उसको डिवाइड कर लो, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड, यानी इकाई संख्या की तरफ से आप शुरू करेंगे। ध्यान रखेंगे ट्रिपलेट्स हम लोग बना रहे हैं। ओके, ट्रिपलेट्स। नाउ यहाँ ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, वी कैन टेक 2 zeros, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस टू द मेन नंबर, राइट। अगर हमने ट्रिपलेट्स यहाँ से बनाना शुरू करा होता और जीरोस इधर लगाए होते, सो वी अंडरस्टैंड इट वुड हैव चेंज द नंबर। इसीलिए हमेशा ट्रिपलेट किधर से बनाते हैं, यूनिट डिजिट के साइड से। हमने ट्रिपलेट बना लिया, दैट इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज वी नीड टू असाइन पोजीशंस टू द ट्रिपलेट्स। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ है, जो भी आपके पास नंबर आता है, अकॉर्डिंगली वी हैव टू असाइन देम पोजीशंस। वी नीड टू सी कि ऑड पोजीशंस पे कौन कौन से ट्रिपलेट्स हैं। ऑड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन इज 321, थर्ड पोजीशन इज 724। सिमिलरली जो हमारे इवन ट्रिपलेट्स हैं, यानी कि इवन पोजीशंस पे जो ट्रिपलेट्स हैं, रादर द सेकंड पोजीशन इज 564 and the fourth position is 003, or I can say that is only 3. इनका हमें सम निकालना पड़ेगा। सम कितना आ रहा है, let us see, it is coming out to be 5, 4 and 1 0, and this is 567. I repeat, step 1 triplets बनाइए starting from the right hand side. step 2 odd positions पे जो ट्रिपलेट है उनको ऐड कीजिए स्टेप 2 के अंदर ही, राइट। इवन पोजीशन पे जो ट्रिपलेट है उनको ऐड कीजिए। थर्ड एंड द फाइनल स्टेप, व्हाट इज SO माइनस SE, सम ऑफ ऑड और सम ऑफ इवन का डिफरेंस कितना है। ध्यान रखना, दिस ऑर्डर शुड रिमेन द सेम, इट शुड नॉट चेंज। ओके, सो 1045 माइनस 567 कितना आ रहा है, 15 में से 7 गया, आ गया 8 आ रहा है, दिख रहा है, राइट। और उसके बाद फिर हमारा ये हो गया 3, दैट इज 13 में से 6 गया ये, और ये हमारा रह गया 9 में से गया, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 478। आई टोल्ड यू दैट दिस रूल इज एप्लीकेबल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 7, 11 एंड 13. सो दिस विल लीड अस टू द फाइनल रिमाइंडर। लेट्स से हमें बताना था कि 7 से रिमाइंडर कितना आएगा, तो सिंपली दैट 478 जो हमारा फाइनल आया है उसको हम 7 से, नाउ फॉरगेट द क्वोशंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ओके, सिर्फ रिमाइंडर पे ध्यान देना है। ऑल राइट, तो 42, 58, 56, व्हाट इज द रिमाइंडर, इट इज 2। ओके, नाउ लेट्स से इन द अदर केस मान लीजिए हमें 11 से या 13 से, मान लीजिए 13 से देखना होता, तो अब इसी नंबर को 478 को हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 13 3 39। यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, दिस इज 8 और 8, और इसमें हमारे पास हो जाएगा 78, मे बी द रिमाइंडर वुड बी 10। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि इस तरीके से रिमाइंडर देखते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक ऐसा पॉइंट है जहां की थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये सम ऑफ ऑड और सम ऑफ इवन अगर नेगेटिव आ गया तो क्या करेंगे। सम ऑफ ऑड और सम ऑफ इवन अगर नेगेटिव आ गया इसका डिफरेंस तो क्या करेंगे, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर ये नेगेटिव आ जाता है इन दैट केस तो ये रिमाइंडर आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -10 हो जाएगा, राइट। और ऑप्शंस या फिर रिमाइंडर कभी भी हमारे सिलेबस में नेगेटिव में नहीं होता है। तो आप ध्यान रखना कि अगर ये डिफरेंस नेगेटिव आया, व्हाई, बिकॉज SO
इस केस में SE से बड़ा है इसीलिए प्लस था, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि SE कैन बी ग्रेटर देन SO, इन दैट केस दैट विल बिकम नेगेटिव। ओके, तो जब कोई भी ये नेगेटिव होता है तो रिमाइंडर भी आप अकॉर्डिंगली उसको नेगेटिव साइन दे देंगे, और फिर जो पॉजिटिव काउंटर पार्ट होगा वो क्या होगा, जो भी डिवाइजर है माइनस दैट रिमाइंडर, दैट मीन्स आपका पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा इन दिस केस 5, इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 when the remainder is in negative. Okay, so till now we have done the 3 rules. इन 3 रूल्स को देखने के बाद आइए चेकलिस्ट देखते हैं, राइट। लेट अस सी द चेकलिस्ट कि हमने अभी तक कितना किया है और क्या रह गया है। We know to find the remainders when divided by 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं मालूम, 7 यस मालूम है, 8 से मालूम है, 9 से मालूम है, 10 से मालूम है, 11 से मालूम है, 12 अगेन नहीं मालूम, 13 यस मालूम है, 14 नहीं मालूम, 15 नहीं मालूम, 16 मालूम है, 17 नहीं मालूम, 18 नहीं मालूम, 19 नहीं मालूम, एंड सो ऑन। सो नाउ वी शुड अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसे नंबर्स रह गए हैं जिसकी डिविजिबिलिटी या रिमाइंडर निकालना हमें अभी भी नहीं आता। आइए देखते हैं। मेजरली अगर आप ध्यान से देखो तो वो नंबर्स ज़्यादा हैं जो कंपोजिट नंबर्स हैं, है ना। हमारे लिस्ट में जो अभी भी रह गए हैं जिनसे हमें रिमाइंडर निकालना नहीं आते हैं, उसमें हमारे पास कंपोजिट नंबर ज़्यादा हैं। जो प्राइम नंबर सब थोड़े बहुत रह गए, ठीक है, विल सी। आई स्ट्रांगली बिलीव जो चीज़ें इस वीडियो के बाद बच जाएंगी, है ना, आई मीन इस वीडियो के बाद कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो कि आप रिमाइंडर में बच जाएगा। यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम रिमाइंडर्स। ओके, तो अब मेनली कंपोजिट नंबर का एक रूल हमें जो हमने सीखा है उसी से डिराइव होता है। कंपोजिट नंबर के लिए आई हैव रिटन एन एग्जांपल 5, 7, 2, 4, 3, 8। इस नंबर को किसी भी कंपोजिट नंबर से लेट से हमें डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल हमारे लिस्ट में रह गया था 6, हमारे लिस्ट में रह गया था 12, हमारे लिस्ट में रह गया था 15। कंपोजिट नंबर की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं 17 नहीं लिख रहा, 18, 20, 24, 36, कोई सा भी हो, राइट, एनी कंपोजिट नंबर। और रैंडमली हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम इस नंबर को 24 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर कितना होगा। 24 के लिए वी शुड अंडरस्टैंड कि बल्कि किसी भी कंपोजिट नंबर के लिए वी शुड अंडरस्टैंड कि हम पहले उसको को प्राइम में स्प्लिट करेंगे। को प्राइम क्या होते हैं? जिनका HCF 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल this 24 can be written as 2 into 12, it can be written as 6 into 4, it can be written as 8 into 3, right? I'll rub it off the other examples, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो इसको हम 3 तरीके से देख सकते हैं। मैंने बोला को प्राइम्स वो होंगे जिसका HCF 1 होगा। 2 और 12 का HCF कितना होगा? 2, सो दिस इज नॉट को प्राइम, हमारे मतलब का नहीं है। 6 and 4 HCF कितना है? 2, हमारे मतलब का नहीं है। 8 and 3 HCF कितना है? 1। सो 24 के कोप्राइम्स क्या हुए? 8 and 3। यानी हमें जो रिमाइंडर देखना है वो 8 और 3 से देखना है, जो हमें ऑलरेडी आता है। 8 के लिए क्या था? 2, 5 और 10 के लिए मैंने आपको बताया था कि लास्ट डिजिट से पता लगता है। 8 इज व्हाट? 2 की पावर 3, यानी लास्ट 3 डिजिट से हमें रिमाइंडर पता लगेगा। So this 438 when divided by 8 this is coming out to be 40, 38 को मैं 32 and then it is coming out to be 6. So from 8 the remainder is what? It is coming out to be 6. 3 का तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसको कैंसिल कर देते हैं फटाफट। ये आपका 3 से गया, 4 + 8 is 12, 3 से गया, 7 + 2 is 9, 3 से गया, कैंसिल। बच गया हमारा 5 when divided by 3 the remainder is what? 2. now at this point अब हमें कैसे रिमाइंडर देखेंगे? अगर ये रिमाइंडर सेम होता, राइट, अगर ये वैल्यू सेम होती, इन दोनों की रिमाइंडर सेम होती, तो दैट वुड हैव बीन द फाइनल आंसर व्हेन डिवाइडेड बाय 24। बट इन दिस केस द रिमाइंडर्स आर डिफरेंट। अब इसमें क्या करेंगे? हम इसके डिवाइजर्स ऐड करेंगे, विल डुप्लीकेट इट। ओके, डिवाइजर्स ऐड करेंगे, +8 सो +8 किया 14, +8 किया, +8 करा एंड सो ऑन। इधर क्या करेंगे? +3 जो भी डिवाइजर है। सो 5, 8, 11, 14,
17, 20 and so on. Now in this series दोनों के दोनों arithmetic progressions है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, right, with a common difference of 8 and 3 respectively. In this series जो भी इसमें smallest common term है, that is 14, that would be the final answer when divided by 24. Let us learn some time saving technique even here. ये सपोज करो यहाँ पे रिमाइंडर 6 है, यहाँ पे 2 है जो अभी हमने कैलकुलेट किया था, फिर हमने सीरीज बनाई थी. हमें सीरीज भी बनाने की जरूरत नहीं है, इवन यू कैन सेव सम टाइम हेयर. इसमें क्या है, जो आपका बड़ा वाला डिवाइजर है ना, आप उसके नंबर्स ऐड करते जाओ, I mean उस डिवाइजर को ऐड करते जाओ. आपने +8 किया, कितना हो गया ये 14. अब जो इसमें जो भी इस नंबर में बन रहा है, जो भी इस सीरीज में नंबर्स आ रहे हैं, डायरेक्टली आप देखो कि कौन सा नंबर इस सीरीज का 3 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 2 देगा. आई रिपीट, कौन सा फर्स्ट ऐसा नंबर होगा इस सीरीज में जो कि 3 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 2 देगा. राइट, हमने 6 को डिवाइड किया 3 से, रिमाइंडर इज 3. 14 को डिवाइड किया 3 से, रिमाइंडर इज 2. तो द फर्स्ट कॉमन टर्म वुड बी 14. द अदर सीरीज नीड नॉट बी मेड. दूसरी सीरीज को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, इतने रूल्स करने के बाद भी कुछ हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको करने के लिए वो टेक्निक हमें सीखनी पड़ेगी, राइट, जो कि मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. सपोज कीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 43 इंटू 44 इंटू 45 इंटू 46 इंटू 47 व्हेन दिस नंबर इज डिवाइड बाई 7, राइट. सो व्हाट इज द रिमाइंडर. अब इसमें रिमाइंडर के लिए ध्यान रखना, चाहे क्वेश्चन कितना ही कॉम्प्लिकेटेड हो, रिमाइंडर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, राइट. कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में हम लोग जितने भी वैरायटी हैं सारे के सारे शेयर करें. उसमें जो आप ध्यान रखना, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन है, फैक्टोरियल है, एडिशन है, रिमाइंडर के लिए सिर्फ रिमाइंडर रिस्पॉन्सिबल होता है, बाकी नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, राइट. फॉर एग्जाम्पल 43 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर इज़ 1, रिमाइंडर इज 2. सिर्फ रिमाइंडर पे ध्यान देना है, किसी और चीज पे नहीं, नथिंग. अब यहां बीच में जो भी मैथमेटिकल ऑपरेटर है उसको हम ऊपर अप्लाई कर देंगे, राइट. 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5. अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम उसको प्लस करते, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे. व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस आई कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज 120. 120 है हमारे पास. सो अब इस सिंपली इस 120 को हम देख लेंगे हमारा रिमाइंडर कितना दे रहा है. सो दिस रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी 1. नाउ दिस इज वन एस्पेक्ट. अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट को समझें तो इसको हम थोड़े और कम कैलकुलेशन में कर सकते हैं. आइए देखते हैं कैसे. जैसे ये हमारा रिमाइंडर था 1 2 3, यहां से हमारा रिमाइंडर 4 था. मैं इस 4 को -3 लिख सकता हूं, राइट. ये हमारा 47 है, यहां से हमारा रिमाइंडर था 5, इसको मैं कितना लिख सकता हूं -2. नाउ दिस इज 6. अब इस 6 को जब मैं डिवाइड करूंगा 7 से तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा -1. यहां भी मेरा रिमाइंडर कितना आएगा 6 से -1. मैंने आपको ये बताया कि जहां भी मल्टीप्लिकेशन साइन है उसको हम अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करेंगे. अगर प्लस होता तो प्लस करते. सो -1 इंटू -1 इज फाइनली कमिंग आउट टू बी +1 एंड हेंस द आंसर रिमेन्स द सेम. तो रिमाइंडर में ये बड़ी खास बात है, आप चाहे जिस मर्जी तरीके से कैलकुलेशन करो, द आंसर वुड ऑलवेज रिमेन द सेम until and unless you haven't done any calculation mistake. So I'm coming to a very important question type that is based on indices. इस तरह के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं. इनको डील करने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं, 9 और 39. इसके लिए मेरा आपको ये सजेशन है कि इंडिसेस वाले क्वेश्चन आपके सामने जब कभी भी आते हैं तो मेरा ये आपसे सजेशन होगा कि आप जो क्वेश्चन में ऊपर जो हमारा डिविडेंड है, राइट, जिसे हमें डिवाइड करना है, तो उसमें आप 2 की, लेट्स से हमें इसमें देखना है रिमाइंडर कितना, तो 2 की एक ऐसी पार्ट ढूंढेंगे जो कि 9 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर या तो 1 दे या -1 दे. ओके, 1 या -1. लेट अस सी. सो 2 की पार्ट्स देखते हैं. 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन. रिमाइंडर अगर मैं चेक करूं 9 से, इट इज कमिंग आउट टू बी 2 here, 4 here, either it is 8 or it is -1. 16 से हालांकि मुझे आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द मोमेंट आई गेट
रिमाइंडर एज -1 और 1, आई शुड स्टॉप देयर। तो यहाँ पे अब मुझे समझ में आता है कि इसमें क्या करना है, मुझे 2 की पावर 3 कंसीडर करनी है। सो आई विल कन्वर्ट 2 raised to the power 47 into 2 की पावर 3 यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिसेस। 2 की पावर 3 raised to the power 15 into 2 square when divided by 9, right? So this is what 8 raised to the power 15. Mathematically it is nothing but 8 into 8 into 8 into 8, how many times? 15 times into 4, 2 square is 4. So 8, जिससे कि रिमाइंडर हमारा -1 है, -1 को अगर 15 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इट विल रिमेन -1। तो फाइनली हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है -1 into 4, यानी फाइनल रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, -4। और ये बात हम जानते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर्स कि अगर 9 से हमारा रिमाइंडर -4 है, इसका मतलब इसका पॉजिटिव काउंटर पार्ट कितना हो जाएगा, 5। सो द फाइनल रिमाइंडर इन दिस केस वुड बी 5। ओके, नाउ वी आर चेकिंग कि जब ये 3 की पावर 3743 को हम लोग 39 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। इसको सबसे पहले हमें इसमें को प्राइम में स्प्लिट करना पड़ेगा एंड द को प्राइम्स आर 3 and 13। आई टोल्ड यू को प्राइम्स आर द नंबर जिनका HCF 1 होता है। सो 3 को इससे डिवाइड करेंगे, वेरी ऑब्वियस द रिमाइंडर वुड बी हाउ मच, इट वुड बी 0 बिकॉज 3 into एनीथिंग व्हेन डिवाइड बाय 3 रिमाइंडर विल बी 0। अब हमें 13 से डिवाइड करना है। इसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि जो नंबर है हमारे पास, जो डिविडेंड है, उसमें हम एक ऐसी पार ढूंढेंगे जो कि 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर या तो 1 दे या -1 दे। लेट अस सी, राइट। सो 3 के हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स हैं, 3, 9, 27, 81 एंड सो ऑन। डिवाइड करके देखते हैं। रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी 3, 9, here it is coming out to be 1, right? 13 2s are 26, यानी हम इसमें किसको कन्वर्ट करेंगे, 3 की पावर 3 में कन्वर्ट करेंगे। ऑल राइट, आइए देखते हैं कि अगर हम इसको 3 की पावर 3 में कन्वर्ट करते हैं, आई मीन वी कैन टेक दिस नंबर हेयर 3 raised to the power 3, right? That would be 1, 2, that is I guess 14, that is 3, and 23, that is 7. We are left with 3 square. We are left with 3 square when divided by 13 because हमने 3 से तो रिमाइंडर देख ही लिया है। Now this is 27. यहाँ से रिमाइंडर आ रहा है 1. 1 into 1 into 1 कितनी बार, 1 2 3 7 times, that remains 1. यहाँ से रिमाइंडर क्या रह गया, 9. So 1 into 9, the final remainder is coming out to be 9. और ये चीज़ हमने अभी भी देखी थी कि जब कभी भी हमारे पास इस तरीके की सीरीज बनती है तो आई सजेस्टेड यू कि डायरेक्टली आप जो बड़ा वाला डिवाइजर है उसकी सीरीज बनाओ, है ना। +13 अगर आप करते हो दैट इज कमिंग आउट टू बी 22, +13 एंड सो ऑन। यहाँ पे जो पहला नंबर 3 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 देगा वही आंसर है। सो फॉर्चुनेटली व्हाट इज द आंसर, इट इज 9। लेट अस सी सम एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चंस नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज the sum of the digits of a number is 23. The remainder when n is divided, है ना, the sum of a number n is 23. The remainder when n is divided by 11 is 7. And what is the remainder when we divide it by 33? Okay, और हमारे पास options भी हैं, आइए देखते हैं। sum दे रखा है कितना, it is 23. Okay. रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 11 इज 7, ठीक है। इस नंबर को जब हमने 11 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना है, 7। और हमसे पूछा गया कि 33 से रिमाइंडर कितना होगा। सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस। 33 इज अ कंपोजिट नंबर, इसको को प्राइम में स्प्लिट करेंगे। को प्राइम क्या है, 3 and 11। 11 से उन्होंने रिमाइंडर पहले दे रखा है और 3 से रिमाइंडर देखना हमें आता है। सम से जो भी हमारा रिमाइंडर होगा वही रिमाइंडर होता है। सम कितना है, 23 डिवाइड बाई 3, द रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी 2। नाउ मैंने आपको ये सजेस्ट किया कि आप बड़ा वाला जो डिवाइजर है उसकी सीरीज बनाओ, राइट। व्हेन वी ऐड 11 इट इज कमिंग आउट टू बी 18, व्हेन वी ऐड 11 अगेन इट इज कमिंग आउट टू बी 29। The first number in this series when divided by the other divisor which is 3 in this case, that leaves a remainder of 2 would be the final answer. So हमने 7 को डिवाइड किया 3 से, it is 1, 18 को करा 0, 29 को किया 2, hence the final answer would be 29. Coming to question number 2,
A number consisting of only digit 5 repeated a certain number of times is divisible by 13. What is the sum of the digits of the least such number? Now, do you remember मैंने आपको एक रूल बताया था जिसमें कि हमने 13 की डिविजिबिलिटी देखी थी. That rule was applicable for 7, 11 as well as 13. उसमें हमें क्या करना था? ट्रिपलेट्स बनाने थे. 5 से ये नंबर रिपीट हो रहा है ना, ये एक ऐसा नंबर है जिसमें सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 है, पता नहीं कितनी बार, है ना. बट हमें उसमें रिमाइंडर कितना चाहिए? 0. एंड वी हैव टू फाइंड स्मॉलेस्ट सच नंबर. ठीक है, तो समझ में आता है कि भाई ट्रिपलेट्स बनने चाहिए, ट्रिपलेट्स बनने चाहिए. फर्स्ट ट्रिपलेट, सेकेंड ट्रिपलेट, ऑड और इवन ट्रिपलेट्स का जो डिफरेंस है यही तो सीखा था. So what is SO minus SE? This is 0 and hence the smallest such number is what? 6 times 5. The question was to find the sum of this digit. Okay, so the sum is very simple. 6 times 5 is nothing but 30. So the main thing is to remember the rules that we have just discussed. Coming to the third example, the number 3P725Q8 leaves respective remainders of 4 and 0 when divided by 16 and 11. What is the value of P? Okay, this is very interesting. अब यहाँ पे हमें जो नंबर है that is 3P725Q8 और हमें इसे डिवाइड करके बताना है 16 और 11 से. इन्होंने दे रखा है कि 16 से तो रिमाइंडर 4 है और 11 से रिमाइंडर 0 है. दो रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे. 16 किस में था? रूल नंबर 1 में. 2, 4, 8, 16 यानी कि लास्ट 4 डिजिट से रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 4. ओके, लेट अस सी. सो दिस 16 डिवाइड्स 2, 5, Q8. ऑल राइट, 16, दिस इज 9 और यहाँ पे हमारा Q आएगा, यहाँ पे 2 डिजिट्स आएंगे और नीचे हमारे पास एक ऐसा डिजिट आना चाहिए, यहाँ पे 8 आना चाहिए, यहाँ पे जो भी आता है फाइनली हमें ये रिमाइंडर 4 चाहिए. राइट, दिस इज व्हाट वी वांट. अब हमें इस तरह के क्वेश्चंस में आई सजेस्ट यू कि आपको बैक ट्रैक करना चाहिए. यू शुड बैक ट्रैक. जैसे यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 4 है, 16 के मल्टीपल्स में ऐसे कौन से नंबर है जो कि यहाँ पे नीचे डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा फाइनली 4 आना चाहिए. सो वी शुड अंडरस्टैंड ईदर इट इज 16 4s are 64 or it is 16 9s are 144. There are two possibilities, right? There is no third possibility. Either it is 16 4s are or it is 16 9s are. आइए दोनों पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा. अगर ये 64 है तो ये 68 होना चाहिए, यानी Q की एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी कि हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 6. लेट अस सी. अगर सपोज करो हमने Q की वैल्यू 6 ली तो क्या 16 6 96 से ये रिमाइंडर आएगा? नो, नॉट पॉसिबल. ओके, दैट इज नॉट पॉसिबल. और कोई वैल्यू जिसमें 6 आ जाए? नहीं, पॉसिबल नहीं है. यानी 68 से तो बात बनेगी नहीं. यानी नेक्स्ट हमारा क्या था? 68 के बाद मैंने आपको बोला था कि इधर इट इज 64 और इट इज 144. अगर ये 144 है तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर कितना चाहिए? 14 चाहिए. अगर 14 चाहिए तो मैं यहाँ पे Q की वैल्यू ऑफ 4 ले रहा हूँ. अगर ये 4 ले रहा हूँ तो नाउ इट इज 80. राइट, यानी यहाँ पे ये हमारा 5 हो गया और ये हमारा 9 हो गया. सो फाइनली इन दिस केस इट इज पॉसिबल. सो द ओनली वैल्यू ऑफ Q विच इज एक्सेप्टेबल इज 4. ओके, नाउ वी वर नॉट सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Q. हमें तो P की वैल्यू चाहिए. ठीक है, हेयर कम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. उन्होंने बोला कि 11 से रिमाइंडर 0 है. 11 की डिविजिबिलिटी मैंने बताया था या तो ट्रिपलेट बना लेना या फिर सम ऑफ ऑड इवन चेक कर लेना. ठीक है, आइए सम ऑफ ऑड इवन देखते हैं. ऑड पोजीशन पे ट्रिपलेट्स हैं. 8 + 5 13, 13 + 7 20 + 3 23. इवन पोजीशंस पे आते हैं. Q की वैल्यू हमें 4 मालूम है. आई एम रिप्लेसिंग Q by 4. सो 4 + 2 is 6 plus P, that is the even position. And the last step as usual is SO minus SE, right? 23 minus 6, that is 17.
सो द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 17 माइनस p। अब ये बात हमें मालूम है कि 11 से रिमाइंडर 0 है। 11 से रिमाइंडर 0 सिर्फ और सिर्फ तभी होगा या तो p की वैल्यू 17 हो जाए, which is not possible. Why? Because p represents a single digit number. 17 is not possible. The only other possibility is that p is equal to 6. अगर p 6 हो जाएगा तो so minus se हमारा 11 हो जाएगा and 11 divided by 11 will remain 0. So the answer should be p is equal to 6. Coming to the fourth question, this is consider a large number n, right? You can see the large number. It is all the natural numbers 1, 2, 3 till 100, right? सारे के सारे natural numbers 1 से लेके 100 तक सबको combine कर दिया गया. What is the remainder when this number is divided by 9? Now अब आपको ध्यान होगा कि 9 के लिए मैंने आपको दो divisibility rules बताई थी. एक ये था कि सबका sum निकालो और दूसरा ये था कि cancel करते जाओ. तो cancel वाला मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा useful और ज़्यादा easy होता है apply करना. आइए देखते हैं. अब इसमें सबसे पहले मैं इस एस्पेक्ट पे डिस्कशन करूंगा कि इसमें कुछ सिली मिस्टेक्स जो हम लोग इस तरह के सवाल में करते हैं, राइट? अब अक्सर लोग इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। बट यू नो, समझने की बात ये है कि अगर आप इसमें सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स लोगे, उसमें क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट्स लेना होता है 9 की डिविजिबिलिटी में, राइट? यहाँ पे 1 0 का सम कितना है, 1। बट अगर आप इसको 10 ले लोगे तो दैट इज डिफरेंट। 1 1 इज 11 एक्चुअली, बट यहाँ सम ऑफ द डिजिट्स में कितना आएगा, 2। सो दिस फॉर्मूला वोंट वर्क, राइट? ये फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा, आइए देखते हैं। हमने तो ये सीखा था कि जहां कहीं भी हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 9 या 9 के मल्टीपल्स हो जाएं, वहां पे हम लोग रिमाइंडर 0 कर लेते हैं, राइट? वहां पे हम लोग रिमाइंडर 0 कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा आसान है, अगर मैं सिर्फ यूनिट डिजिट देखूं, यूनिट डिजिट में क्या है, 1 2 3 से लेके 9 तक, राइट? 1 से लेके 9 तक अगर मैं ऐड करूंगा तो गोइंग बाय द फॉर्मूला n into n plus 1 by 2, it is coming out to be 45, which is a multiple of 9, hence the remainder would be 0. तो जितने भी मेरे यूनिट डिजिट्स हैं हर जगह पे वो सब रिमाइंडर कितना देंगे, 0, राइट फ्रॉम 1 till 100। अब सिर्फ मेरे पास क्या बच गए, टेंस प्लेस पोजीशंस। टेंस प्लेस पे 1 मेरे पास कितनी बार आएगा, अगर मैं इस 10 को यहां से हटा के यहां रख दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 1 मेरे पास कितनी बार आएगा, 10 बार। सिमिलरली 2 कितनी बार आएगा, 10 बार। इस 20 को भी मैं उठा के इधर रख देता हूं। 2 कितनी बार आएगा, 10 बार। हर चीज जितनी भी हमारे पास टेंस प्लेस है वो सब 10 टाइम्स आएंगे। सो अल्टीमेटली इनका सम निकालना है और देखना है क्या हो रहा है। तो अगर मैं सम निकालता हूं, 10 कॉमन लिया मैंने, 1 से 10 आएगा, 2 से 20 आएगा, 3 से इतना आएगा, 9 से 90 आएगा। ये अगेन आपको क्या है, 45। यहां से भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अल्टीमेटली व्हाट आर वी लेफ्ट विद, सब कुछ कैंसिल हो चुका है, एवरीथिंग इज कैंसिल्ड। क्या रह गया हमारे पास, 100। 100 का सम कितना है, 0 + 0 + 1 1 1 when divided by 9, the final answer is 1। डिजिट्स के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, इसी पे ये हमारा इस ट्यूटोरियल का लास्ट क्वेश्चन बेस्ड है। A 4-digit number is made by repetition of 2-digit numbers. This number is always divisible by. Okay, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, बिना ऑप्शन के इस तरह क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन होगा तभी इस तरह क्वेश्चंस बनते हैं। आइए देखते हैं। रैंडमली मैं इस क्वेश्चंस को कुछ ऐसे ले रहा हूँ। लेट्स से आपके पास 2-digit नंबर है AB, ये फिर से रिपीट हो गया AB, ओके, AB। तो डिजिट्स को कभी भी जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स प्लेस पे लेके जाते हैं। इसको अगर एक्चुअली में हमें रिप्रेजेंट करना है, इट विल बी B 10A 100B एंड 1000A। अब A और B को मैं अलग अलग कर लूं। सो वी हैव 1010A एंड 101B। इफ आई टेक 101 कॉमन, I get 10A and B.
Now very obvious, this number is always divisible by 101. So this was another easy question. और इस टॉपिक को आगे भी कंटिन्यू करेंगे. आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू, हमारी वेबसाइट पे prepmasters.in मैं लिंक भी पोस्ट कर दूंगा. आप वहाँ से जाकर के नंबर सिस्टम के नोट्स PDF अपलोडेड हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए. और जिस क्वेश्चन में भी आपको परेशानी आती है, यू कैन पुट देम इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स टू योर कमेंट्स. राइट, आपके जो भी कमेंट आते हैं उस पर मैं रिस्पॉन्स लेने की कोशिश करूँगा. एंड that's all for today. I'll come up with the next topic of number system, that is factorials, last digit, last 2 digits. इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं. थैंक यू, कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.